हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ये वीडियो लेक्चर नंबर 3। आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। ये एडजस्टमेंट इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन में आपको ये दिख जाएगी। चलिए एक बार इसका मतलब समझते हैं। हालांकि हमने मतलब पहले भी देखा है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम आज इसको डिटेल में समझने वाले हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग से हम समझने वाले हैं। तो हम बेसिक टू एडवांस जाने वाले हैं, तो वीडियो को अच्छे से आप देखना। आपके सारे डाउट्स, अगर अभी तक आपने पहले कभी ये चैप्टर पढ़ा है और आपको डाउट्स आते थे, तो सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन बेसिकली है क्या। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर्स से एक अमाउंट चार्ज करती है सर्विसेज देने के बदले। वो मंथली भी कर सकती है, क्वार्टरली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है। डिपेंड करेगा एनपीओ टू एनपीओ। अब यहाँ पर एक बार हम इस पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन बाय मेंबर्स आर रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। तो ये रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दे आर ऑफ रेकरिंग नेचर, received at regular interval of time, say monthly, quarterly, half yearly या yearly, as the case may be. Hence they should be treated as revenue receipt and entered on the credit side of income and expenditure account. Okay. However, special subscriptions for specific purpose. कभी कभी एग्जाम के क्वेश्चन में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, सब्सक्रिप्शन स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली है, तो वो कहाँ जाएगी, यानी उसका सेकंड इम्पैक्ट कहाँ जाएगा। पहला इम्पैक्ट तो रिसीट एंड पेमेंट में, क्योंकि वो रिसीव हुए तो डेबिट में आ जाएगा, और दूसरा इम्पैक्ट उसका जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर। शुड बी शोन सेपरेटली ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जैसे एग्जांपल में आपको यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखे नहीं है, एग्जांपल आपको दे देता हूँ। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, सब्सक्रिप्शन फॉर चीफ मिनिस्टर पार्टी, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाया है। क्या सर हमें अकाउंट सीखना है। यस, आपको अकाउंट बनाना सीखना है, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम में जो लेवल है वो एडवांस लेवल है, तो इसलिए आपको ध्यान से हर एक चीज़ को पूरा डिटेल में समझना है। तो मैं इस अकाउंट को डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक से हम डिटेल में इसको कवर करेंगे। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है सब्सक्रिप्शन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप मुझे बताइए कि आपको इनकम अकाउंट बनाना आता है कि नहीं। सर हमें इनकम अकाउंट बनाना नहीं आता है, आप सिखाओ। ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ, इनकम अकाउंट बनाना सिखाता हूँ। चलिए सबसे पहले मुझे बताइए, अगर हमारे पास इनकम रिसीव हुई है तो एंट्री क्या होगी। इनकम रिसीव हुई है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम। ठीक है, और आपको ये पता होगा बैंक यहाँ पे एसेट है, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। और दूसरा इनकम हमारा यहाँ पे एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है जो साल के एंड पे क्लोज हो जाता है। तो इनकम और एक्सपेंसेस कहाँ चले जाते हैं, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे इनकम अकाउंट क्लोज हो गया, डेबिट हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो ये सभी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन के साथ होता है। जब वो अकाउंट ओपन होते हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो लास्ट में जाके एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो ये एंट्री भी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है सर, ये एंट्री भी हमें समझ में आ गई है। आगे चलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से मुझे एक बात बताओ, इनकी लेजर पोस्टिंग आप कर लोगे कि नहीं। हाँ सर, इनकी लेजर पोस्टिंग हो जाएगी। यहाँ पे बैंक अकाउंट, ये एंट्री कह रही है बैंक अकाउंट को डेबिट करो, इनकम अकाउंट को क्रेडिट करो। हम कौन सा अकाउंट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इनकम अकाउंट। तो इनकम अकाउंट को क्रेडिट करने के लिए एंट्री बोल रही है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इनकम अकाउंट में बाई साइड पर हम लिख देंगे बाई बैंक। ठीक है, ये यहाँ से इसकी पोस्टिंग हुई है, इस एंट्री से ये पोस्ट हो गई यहाँ पर क्रेडिट साइड पर। उसके बाद इनकम अकाउंट यहाँ पर डेबिट करना है, इनकम अकाउंट को डेबिट करो, और उसका रीजन हमें क्या लिखना है, टू प्रॉफिट एंड लॉस। और ये पोस्टिंग हो गई यहाँ से, यानी इस एंट्री की पोस्टिंग आ गई इधर। चेक कर लो, अभी हमने सिर्फ ये दो आइटम डिस्कस किए हैं, आराम से चेक कर लो, जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट को डिटेल में सीखना है। सर ये तो बातें हमें समझ में आ गई हैं, आगे चलो। अब मुझे एक बात बताइए, कभी ऐसा हो सकता है कि हमने अर्निंग कर ली है लेकिन वो पैसे हमें अभी तक मिले नहीं है, एक्रूड इनकम जिसको हम कहते हैं, है ना। अब एक्रूड इनकम का बैलेंस कौन सा होगा। एक्रूड इनकम का सपोज ओपनिंग बैलेंस है,
ओपनिंग बैलेंस का मतलब कि लास्ट ईयर हमें इनकम हमने कमा ली थी, साल खत्म हो गया लेकिन वो अभी तक मिली नहीं है, तो इस साल के वो ओपनिंग में दिखाई देगी। ठीक है ना। तो वो ओपनिंग में कहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस उसका कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, आपका एक्यूर्ड इनकम है तो आने वाला है पैसा, पैसा आने वाला है, तो वो क्या हो गया एसेट। एसेट के बैलेंस कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड पर। तो हमने यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर दिया। लास्ट ईयर हमें ये पैसा मिलना था लेकिन नहीं मिला, तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है इस साल का क्या हुआ, ओपनिंग। राइट। इसी तरह इस साल का जो क्लोजिंग होगा वो अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा। चलो, उसका ओपनिंग इधर आया तो क्लोजिंग यहां पर आएगा, अपोजिट साइड पे आएगा, क्योंकि ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है, और ये जो क्रेडिट साइड पर इस तरफ आ रहा है ये कौन सा बैलेंस है, ये भी डेबिट बैलेंस है। मैंने क्रेडिट गलती से लिख दिया था, ये डेबिट बैलेंस है। क्योंकि इधर बैलेंस कब आएगा, जब डेबिट साइड बड़ी होती है तभी तो बैलेंस इस तरफ आता है, तो बैलेंस किस चीज़ का बचेगा, डेबिट का। ठीक है। अब बात करते हैं, कभी कभी हमारे पास ऐसा भी हो जाता है कि हमें इनकम एडवांस में रिसीव हो जाती है। अगर लास्ट ईयर हमें एडवांस में इनकम रिसीव हो गई थी तो इस साल के ओपनिंग पे वो इस तरफ रिकॉर्ड होगी, क्योंकि वो हमारे लिए एक लायबिलिटी होगी। ठीक है ना। लास्ट ईयर हमें किसी ने एडवांस में पैसे दे दिए थे, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग होगा, तो वो यहाँ रिकॉर्ड होगा, क्योंकि वो लायबिलिटी का बैलेंस है। लायबिलिटी के बैलेंस कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट साइड पर, और उसका अपोजिट यहाँ पर। तो फिर से मैं वही बात पूछूंगा आपसे कि ये जो क्लोजिंग बैलेंस है कौन सा बैलेंस है, सर ये क्रेडिट बैलेंस है। मैं दोबारा समझा देता हूँ, क्रेडिट साइड बड़ी होगी तभी तो क्लोजिंग में बैलेंस इस तरफ आएगा, तो क्रेडिट साइड बड़ी है तो नेट बैलेंस किसका आया, क्रेडिट का। चलिए, तो आपको क्या ये इनकम अकाउंट समझ में आ गया, हाँ सर हमें ये इनकम अकाउंट समझ में आ गया। देखो मैक्सिमम यही चीज़ें हो सकती हैं इसमें, उसके आउटस्टैंडिंग के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हो सकते हैं, इनकम के एडवांस के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो सकते हैं, वो हमने रख दिए। और दो एंट्री हमारी कौन सी हो सकती है, इनकम हमें मिली है उसकी एंट्री हो सकती है, और इनकम को हमने पीएनएल में डाला है उसकी एंट्री हो सकती है। तो मैक्सिमम जो भी हो सकती हैं मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। आपके एग्जाम में सपोज करो एडवांस के बैलेंस नहीं है, आप इनकम अकाउंट कोई प्रिपेयर कर रहे हैं, एडवांस के बैलेंस नहीं है, तो आप एडवांस पे डैश लगा देना, सिर्फ आउटस्टैंडिंग का यहाँ पे डाल लेना फिगर, है ना। तो जो भी है आपके एग्जाम में इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से आप काम करेंगे, बाकी डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर इनकम अकाउंट को हम रिप्लेस कर देते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट से। तो सब्सक्रिप्शन भी क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इनकम है, इसलिए हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब आप आराम से कंपैरिजन करो, देखो जी यहाँ पर हमने चेंज करा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कर दिया, और बैंक अकाउंट की जगह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कर दिया। ये हमने चेंज करा है, हमने 3 जगह चेंज करा है। एक तो नाम बदल दिया, इनकम की जगह सब्सक्रिप्शन लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख दिया, और बैंक की जगह पे हमने रिसीट एंड पेमेंट लिख दिया। ठीक है ना, क्योंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ में आ रही है। चलिए अब मैं काम करता हूँ, आपको बेसिक लेवल का क्वेश्चन कराता हूँ। बेसिक लेवल, ध्यान रखना ये बेसिक लेवल है, और इसके बाद हम इसका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल करेंगे वो एडवांस लेवल का करेंगे। तो अभी मैं पहले बेसिक लेवल का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे ईयर है 31 यानी 23-24, 31 मार्च 2000 यानी ये वाला साल है 23-24, 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2024 को खत्म हो गया। तो यहाँ पर देखो लास्ट ईयर के बैलेंस दे रखे हैं, तो लास्ट ईयर के जो बैलेंस होते हैं इस साल के वो ओपनिंग बैलेंस होते हैं, और ये करंट ईयर के बैलेंस दे रखे हैं क्लोजिंग। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, फटाफट से बताओ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारी कहाँ पर आएगी। सर ये तो हमारी आउटस्टैंडिंग इनकम है, इसका मतलब ये हमारे लिए एसेट है, तो एसेट है तो किधर आएगा, यहाँ पर डेबिट साइड पर आएगा। एसेट के बैलेंस कहाँ आते हैं, डेबिट साइड पर आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे मैं एरो लगा के ये दिखा देता हूँ ये। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ रहा है 31 मार्च 2024 को 30,000 रुपये, वो यहाँ पर आएगा। फिर क्वेश्चन में हमें दिया है सब्सक्रिप्शन एडवांस में, एडवांस का ये बैलेंस है,
ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग में क्यों कह रहा हूँ, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग है, तो ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। फाइनेंशियल 23-24 के लिए हम ये अकाउंट्स बना रहे हैं, तो 18,000 यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा और एडवांस का और ये क्लोजिंग आ जाएगा यहाँ पर। तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी उसके हिसाब से हमने यहाँ पे डाल दी है। फिर क्वेश्चन कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर आपको जो रिसीव हुई है, रिसीव कहाँ पे होती थी, बाय बैंक, रिसीव यहाँ पे होती थी टोटल। सर यहाँ पे लिख भी दो जरा, मैं लिख देता हूँ रिसीव्ड। ये टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव होती है ड्यूरिंग द ईयर वो यहाँ पर आती है 4,87,000। ये क्वेश्चन में गिवन था तो हमने यहाँ पे रख दिया। आगे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 500 मेंबर्स हैं टोटल, एंड सब्सक्रिप्शन पर मेंबर, सब्सक्रिप्शन पर मेंबर है 1000। तो टोटल हमारी टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी बननी चाहिए, 500 मेंबर्स हैं और एक मेंबर कितना सब्सक्रिप्शन देगा, 1000। तो टोटल जो सब्सक्रिप्शन बननी चाहिए वो बननी चाहिए 5 लाख। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहाँ पे ये फिगर कैसे निकलती है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अगर आपको दिए हैं और सब्सक्रिप्शन पर मेंबर दी है तो ये आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर, मतलब क्वेश्चन क्या, ये पूरा केस जो हमने एक बनाया था, एग्जाम्पल बनाया था, वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्वेश्चन की और रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। आगे क्वेश्चन ने कहा है प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दिया। ऑल्सो प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ये क्या मांग रहा है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट का मतलब ओनली इसका, बस इसका इंपैक्ट बैलेंस शीट में क्या आएगा, यानी एक पार्ट बता दो बस। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और बैलेंस शीट में इसने दोनों मांगी हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। सर आप ये बताओ ओपनिंग बैलेंस शीट क्या होती है। ओपनिंग बैलेंस शीट कुछ नहीं है, पिछले साल की जो बैलेंस शीट होती है वो इस साल के लिए ओपनिंग कहलाती है, इस साल की बैलेंस शीट क्लोजिंग होती है। तो पिछले साल की सर बैलेंस शीट हम क्यों बनाएंगे, पिछले साल की बैलेंस शीट हम इसलिए बनाते हैं, हमें कैपिटल फंड का कई बार अमाउंट नहीं दिया होता क्वेश्चन में, उसको कंप्यूट करने के लिए, है ना। फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में तो आपको कैपिटल का दिया होता है ना, यहाँ पे कैपिटल फंड होता है कैपिटल की जगह। तो कैपिटल फंड हमें नहीं दिया होता, तो उसको कंप्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, नहीं लास्ट ईयर की क्लोजिंग की जो बैलेंस शीट है वो बनाते हैं यहाँ पे। चलिए, तो इन्होंने यहाँ पे मांगी है हमसे, एक्सट्रैक्ट मांगा है। तो कैसे बनाना है ध्यान रखना, जब भी आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लोगे उसके बाद आपका काम बड़ा ही ईजी हो जाएगा। ध्यान से हर एक आइटम को कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, ध्यान से जी। चलो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। ये बताओ मुझे ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस है और ये एसेट का ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि हमें सब्सक्रिप्शन अभी मिलनी है ना। तो ये ओपनिंग बैलेंस है और एसेट का बैलेंस है, तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। और कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो किधर जाएगा, यहां पर आएगा। और ये है किस चीज का बैलेंस, ये आपका एक्चुअल में बैंक बैलेंस है। हाँ जी, कितना है बैंक बैलेंस, 20,000। कैश और बैंक का ये कॉम्बिनेशन होता है, मैं यहाँ पे बैंक लिख देता हूँ 20,000। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी, मैं बार बार करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये बताओ ये क्या है, ये है हमारा, ये कहीं ना कहीं जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री से यहाँ पे पोस्टिंग आई है। तो एक इम्पैक्ट यहाँ पर आ रहा है, तो दूसरा इम्पैक्ट किस अकाउंट में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एक अकाउंट में डेबिट इंपैक्ट आता है तो दूसरे अकाउंट में जर्नल एंट्री का क्रेडिट आता है, किसी ना किसी दूसरे अकाउंट में। तो ये डेबिट है तो क्रेडिट कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय सब्सक्रिप्शन। और यहां पे अमाउंट था 5 लाख रुपीस। फिर उसके बाद ये यहां पर हमारे क्लोजिंग बैलेंस है। अब ये बताओ जो क्लोजिंग बैलेंस है तो बैलेंस शीट में जाएगा, और कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग, तो ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब मुझे बताओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में किस चीज का बैलेंस है, एडवांस का बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, ध्यान रखना क्रेडिट बैलेंस है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा और ये जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना है बैलेंस, 15,000।
फिर आगे देखते हैं, हमने डेबिट साइड पर तीनों आइटम को भेज दिया। उसके बाद यहाँ पे ये किस चीज़ का बैलेंस है, एडवांस का बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। और कौन सा है, ओपनिंग। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। क्रेडिट बैलेंस कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, लायबिलिटी साइड पर। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना अमाउंट है, 18,000। फिर उसके बाद रिसीट एंड पेमेंट, यहां पर क्रेडिट है तो रिसीट एंड पेमेंट में जाएगा डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। $4,87,000। उसके बाद बैलेंस सीडी, ये बैलेंस है आपका एसेट का, ठीक है ना। इनकम अभी आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड इनकम है, एसेट का बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपका ये जाएगा आपका यहाँ पर, ओहो सॉरी, मैंने यहाँ पर ना, यहाँ पर गलती कर दी, ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिखना था, बैंक क्यों लिख दिया, सॉरी भाई सॉरी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप लिख लो, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है बोलने में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और जो क्लोजिंग है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट है ये, 30,000। ठीक है, तो एक मिस्टेक यहाँ पे हो गई थी, यहाँ पे बैंक लिख दिया था। अब मेरे माइंड में असल में रिसीट एंड पेमेंट चल रहा था तो इसलिए वो बैंक लिखा गया। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, राइट। चलिए एक बार जल्दी से आप देख लीजिए, फटाफट से देख लीजिए, हर एक आइटम को हमने उसके रिस्पेक्टिव प्लेस पर पहुंचा दिया, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई करेंगे मेरे साथ। दोबारा से हम पोस्टिंग करने वाले हैं, यानी 4 प्लेसेस पर हमें आइटम भेजनी है, हम दोबारा से करेंगे। इस बार कुछ मैं नया समझाने वाला हूं और देखना आपको अच्छा लगेगा। अब देखो कई बार क्या होता है कि हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, लेकिन एग्जाम में हर बार समझ के अगर हम आइटम डालते हैं तो कहीं ना कहीं हमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो उस स्पीड को भी हमें बढ़ाना है। एक बार आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, उसके बाद आप फटाफट से काम करोगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपको ये बात समझ में आ गई, ओपनिंग बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। अगर इनकम अभी रिसीव होने वाली है, यानी इनकम एरियर में है, उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, तो वो एक एसेट है, तो एसेट बैलेंस शीट में एसेट साइड पर जाएगा ओपनिंग वाली में। और दूसरा एडवांस का ओपनिंग बैलेंस है तो वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि इनकम एडवांस में मिलती है तो वो एक लायबिलिटी होती है, वो लायबिलिटी साइड पे आप डालोगे। ये बात आपको क्लियर हो गई है। लेकिन अब मैं आपको एक तरीका ऐसा बताने वाला हूँ जिससे आप फटाफट से काम करने वाले हो। तो स्टार्टिंग की जो ये 4 आइटम्स हैं उनको आपने क्रॉस ट्रांसफर करना है। दोबारा मैं रिपीट करो, स्टार्टिंग की ऊपर की जो 4 आइटम है उनको आपके क्रॉस ट्रांसफर करना है। जैसे समझ लेते हैं, यहां पे जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, ये दोनों बैलेंस कहां जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। तो क्रॉस ट्रांसफर करो फटाफट से, ओपनिंग बैलेंस शीट पे फोकस करो। कहां पर बनी हुई ओपनिंग बैलेंस शीट, देखो कलर से कलर मैच करो। तो ओपनिंग बैलेंस शीट यहां पे मैच करो, यहां देखो येलो कलर से हाईलाइट करो मैं, तो क्रॉस ट्रांसफर कर दो। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 और यहां पर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 18,000। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहां पे ये किस अकाउंट में जाएगा, आप यहां पे खुद ही लिखा है क्वेश्चन में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड पर। और चेक करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पर चला गया। रिसीट एंड पेमेंट में कहां जाएगा, डेबिट साइड पर। क्रॉस ट्रांसफर करना है, तो ऊपर की जो 4 आइटम है उनको क्रॉस ट्रांसफर आपको करना है, और जो नीचे की 2 आइटम बचे हैं, यानी क्लोजिंग बैलेंस बचे हैं आउटस्टैंडिंग और एडवांस के, उनको आपको एज इट इज नीचे उतारना है। उनका क्रॉस ट्रांसफर नहीं करना, उनको एज इट इज नीचे उतारना है। तो ये किस तरफ है, अगर ध्यान से देखा जाए, अगर मैं इसी के नीचे बैलेंस शीट बना दूं, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है तो कहां जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे।
तो अगर मैं इसी के जस्ट नीचे बैलेंस शीट बनाता तो ये कहाँ जाता, ये आता लाइबिलिटी साइड पर 15,000 और एसेट साइड पर आता 30,000। तो फटाफट से आप देख लो, 15,000 लाइबिलिटी साइड पर और एसेट साइड पर 30,000। हाँ सर ये ठीक है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट्स तो स्ट्रॉन्ग करने ही है, ठीक है। ये जल्दी करने के लिए हमने एक टेक्निक बना ली है। ओके, अब चलते हैं अपने एडवांस लेवल की तरफ। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को पोस्टिंग जो हम कर रहे हैं ये समझ में नहीं आई है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये हम बड़ी सारे बार करेंगे, यानी कई बार कई क्वेश्चन में करने वाले हैं, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपको शायद इसका इंपॉर्टेंस ना समझ में आए, सर आपने चारों जगह क्यों भेजी हैं, तो बाद में धीरे धीरे आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी और उस टाइम पर आप मुझे थैंक्स बोलोगे कि सर आपने तो हर एक केस के लिए हमें प्रिपेयर कर दिया। ओके, अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 एडवांस लेवल है और यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई है। तो एनपीओ का ये फर्स्ट ईयर है 23-24 और यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 200। सब्सक्रिप्शन पर मेंबर डिसाइड हुआ है 100 रुपये पूरे साल का एक मेंबर का। तो 20,000 यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पूरे साल की बनती है। अब सब्सक्रिप्शन 20,000 तो बनती है, लेकिन क्या वो पूरी मिल जाएगी? नहीं, नॉर्मली वो पूरा अमाउंट नहीं मिलता है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लेट देंगे, कुछ लोग बैड डेट भी कर सकते हैं। तो अभी मैं उन कैटेगरी के लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये पैसा किससे लेना है? लोगों से लेना है। तो लोग 5 कैटेगरी होते हैं। पहली वो कैटेगरी होती है जो ऑन टाइम पैसे देती है, अच्छे लोग। दूसरी कैटेगरी वो होती है जो एडवांस में पैसे दे देती है, यानी इस साल के तो 100 रुपये उन्होंने दे ही दिए, अगले साल के भी उन्होंने पहले ही दे दिए, इसी साल दे दिए। तो ये सुपर अच्छी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी होती है मॉन्स्टर कैटेगरी। सर मॉन्स्टर मतलब कि इन लोगों से पैसा लेते मांगते रहो तो ये सींग दिखाते हैं, ये कहते हैं दे तो देंगे, भाग थोड़ा ना रहे हैं, दे देंगे। यानी ये दे तो देते हैं लेकिन ये लेट देते हैं, यानी इस साल का पैसा अगले साल देंगे, अगले साल का उससे अगले साल देंगे, दे देते हैं लेकिन लेट। और इससे भी खतरनाक एक कैटेगरी होती है जो कभी पैसा देती ही नहीं है, उनसे मांगते रहो वो पैसा कभी देंगे ही नहीं, बैड डेट वाले। सर क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे लोग होते हैं? हाँ, सोसाइटी से तो आते हैं ऐसे लोग, तो मेंबर हमारे समाज से ही आए हैं। फिर उसके बाद एक 5th कैटेगरी आती है जो किसी वजह से पैसे नहीं दे पाई थी, उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे उस टाइम पर, लेकिन बाद में आके वो पैसा दे रही है, यानी बैड डेट्स रिकवर्ड। अब जो लास्ट की 2 कैटेगरी हैं अभी हम उनको डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो सुपर एडवांस लेवल हो जाएगा। तो आपको मैं अभी 3 लोगों की बात कर रहा हूं, क्योंकि 99% क्वेश्चन इन्हीं का बनता है। हाँ, उनकी भी हम बात करेंगे, क्योंकि हमने बात करी है कि हर एग्जाम के लेवल के लिए आपको मैं प्रिपेयर कराने वाला हूं, तो हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा, तो उनकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी पहले इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। चलिए, तो 20,000 में से क्या हुआ, देखो टोटल नंबर ऑफ मेंबर हमारे कितने हैं? 200। 150 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना पैसा टाइम पर दे दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना पैसा आया 150 मेंबर से 100 रुपये मिला के, तो करंट ईयर में कितना रिसीव हो गया? 23-24 में 15,000 रुपये हमें मिल गया। ये कौन सी कैटेगरी थी? अच्छे लोगों की कैटेगरी थी। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने शक्ल बना दी है, अच्छे लोग हैं। और सेकंड कैटेगरी कौन सी है? सुपर अच्छे लोग। ये देखो सुपर अच्छे लोग, ताज पहन के बैठे हैं, तो ये सुपर अच्छे लोग हैं। अब इन्होंने क्या किया, 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 200 पर मेंबर ने कितना दिया? 200, मतलब उन्होंने इस साल का भी दिया 23-24 का, प्लस 100 रुपये अगले साल का भी दे दिया। तो उन्होंने टोटल हमें कितना दिया? टोटल हमें 2000 दिया। लेकिन अगर हम बात करें करंट ईयर का कितना आया, 23-24 का कितना आया? 23-24 का आया हमारे पास 1000। और ये क्या है? 1000 और हमें मिला है। ये किस साल का मिला है? ये अगले साल का मिला है। तो 24-25 का हमें 1000 यहाँ पे मिला है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, यानी अगर हम देखें तो हमें मिला कितना है टोटल? यहाँ पे 2000 मिला है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो, उसके बाद मुझे बताओ जो यहाँ पे 40 मेंबर्स बचे, कैसे? 200 टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे, 150 इसमें अच्छे लोग थे, 10 लोग ऐसे थे जो सुपर अच्छे थे, उनको हटा दिया हमने, 160 कवर हो गए, बचे 40 लोग। 40 लोग कौन है? आप देख रहे हो इनकी शक्ल, मॉन्स्टर टाइप कैटेगरी है। जब भी पैसा मांगते तो सींग दिखाते हैं,
कि दे तो देंगे। तो अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि 40 मेंबर्स ने ये पैसा करंट ईयर का क्या हमें दिया, चेक करो क्या ये हमें रिसीव हुआ। नहीं सर, हमें ये रिसीव नहीं हुआ। तो क्या हम इसको आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं? हाँ सर, इसको आप आउटस्टैंडिंग कह सकते हो। ये हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, राइट। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर मुझे बताओ टोटल अमाउंट रिसीव कितना हुआ। टोटल अमाउंट हमें रिसीव हुआ है 15,000 यहाँ पर और 2,000 यहाँ पर। तो जो हमें रिसीव हुआ है, जो हमारे बैंक में आया है, 15,000 प्लस 2,000, 17,000 रुपये हमारे पास आया है। नेक्स्ट ईयर का कितना आया वो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास टोटल रिसीव कितना हुआ इस साल, 15,000 प्लस 2,000, 17,000 हमारे पास टोटल आया है। हाँ सर। और जो इस साल हमारे पास नहीं आया है वो कितना है, 4,000। ठीक है, अब आप मुझे ये बताना हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लास्ट ईयर का कुछ आया है क्या? लास्ट ईयर, सर लास्ट ईयर तो हमारे पास था ही नहीं। करंट ईयर का कुछ आया है क्या? करंट ईयर का बताओ। अब आप बताओगे मुझे करंट ईयर, करंट ईयर का कितना आया, ध्यान से। करंट ईयर का हमारा एक तो 15,000 रुपये करंट ईयर का ये वाला, एक तो ये 15,000 करंट ईयर का है, दूसरा हमारे पास 1,000 करंट ईयर का है। अब मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, मैं अब करंट ईयर का पूछ रहा हूँ, करंट ईयर का कितना आया है। तो करंट ईयर का आपके पास टोटल कितना आ गया, 16,000 रुपये। और नेक्स्ट ईयर का आपके पास कितना आ गया? क्या कुछ नेक्स्ट ईयर का साल मिला है? हाँ सर मिला है। वो कितना मिला है आपको? वो मिला है आपको यहाँ पर 1,000, 24-25 का। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1,000। तो टोटल अगर हम बात करें रिसीट एंड पेमेंट में, हमने अगर बाइफर्केशन किया तो हमें टोटल कितना मिला? हमें टोटल मिला है 17,000 रुपये, जिसमें करंट ईयर का 16,000 है और नेक्स्ट ईयर का 1,000 है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ सर। और साथ ही साथ हमारे पास 4,000 रुपये इस साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। तो मुझे ये बताओ साल के एंड पर हमारी बैलेंस शीट में कितना रहेगा, हमें लोगों से अभी कितना पैसा लेना है? हमें लोगों से 4,000 रुपये लेना है। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल के एंड पे हमें बैलेंस शीट में एसेट साइड पर दिखेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पर ये आएगा। दूसरा, क्या इस साल का हमने इस साल में कुछ एडवांस पैसा भी रिसीव करा है? तो एक तो देखो इम्पैक्ट हमारे कहाँ पर आएगा, एक तो हमारे बैंक में वो पैसा आएगा 1,000 जो अगले साल का है 24-25 का, और उसका दूसरा इम्पैक्ट भी तो आएगा ना। आप क्या करते थे, जब भी आप पैसे रिसीव करते थे, इनकम रिसीव करते थे एडवांस वाली, तो क्या एंट्री करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एक इम्पैक्ट आपका उसका बैंक में जाता था, जो यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट साइड जाएगा, और दूसरा उसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होते हैं? लायबिलिटी। तो ये बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें 1,000 रुपये लायबिलिटी साइड पर जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, दोबारा से समझो। आप मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ पर नहीं आएंगे। सर ओपनिंग बैलेंस तो नहीं आएंगे क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ईयर था, तो पिछला साल कुछ था ही नहीं। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? लास्ट ईयर का क्लोजिंग, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग कुछ था ही नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस है 0। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फिगर आप कैसे निकाल सकते हो? नंबर ऑफ मेंबर्स मल्टीप्लाई सब्सक्रिप्शन पर मेंबर्स। तो नंबर ऑफ मेंबर यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर है 200 और सब्सक्रिप्शन पर मेंबर है हमारी 100 रुपये। तो टोटल जो यहाँ पर बनती है सब्सक्रिप्शन वो बनती है आपकी 20,000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 20,000 जाएगा क्रेडिट साइड पर, और वो इसलिए क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस पे बनता है, तो एक्रूअल बेसिस पे बनने की वजह से इनकम तो हमारी 20,000 ही हुई है। हाँ वो रिसीव हो सकता है पूरी हुई हो सकता है ना हुई हो, लेकिन हमारे पास इनकम तो कितनी हुई है 20,000, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट 20 ही जाएगा। फिर अब बात करते हैं रिसीट एंड पेमेंट में। लास्ट ईयर को मैंने लिख दिया 22-23, करंट ईयर को लिख दिया 23-24 और नेक्स्ट ईयर को लिख दिया 24-25। ठीक है ना। तो मुझे बताओ आपको करंट ईयर का कितना पैसा मिला? दोबारा से देख लो, दोबारा से आराम से देख लो। करंट ईयर का हमें 15,000 ये मिला और 1,000 ये मिला, तो 15 प्लस
एक 16,000 हमें करंट ईयर का मिला। और बताओ नेक्स्ट ईयर का क्या कुछ मिला है? हाँ सर, नेक्स्ट ईयर का भी हमें मिला है 1,000 रुपये। क्या आपको लास्ट ईयर का भी मिला है कुछ? सर लास्ट ईयर तो था ही नहीं, पहले ही साल है, तो लास्ट ईयर का नहीं मिला। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा ना इसके बाद, उसमें आपका लास्ट ईयर होगा, क्योंकि ये वाला लास्ट ईयर बन जाएगा और करंट ईयर बन जाएगा 24-25, जो इसके बाद एग्जाम्पल आएगा, तो वहां पे ये बात आपको समझ में आएगी, ये वाले बैलेंसेस वहां पर आएंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। तो 16 + 1 17,000 हमें टोटल मिला है। आप दोबारा से आराम से एक बार चेक कर लो, 15,000 यहाँ पे मिला और यहाँ पे 2,000 मिला, टोटल मिला हमें 17,000। करंट ईयर का है 16,000, एक है नेक्स्ट ईयर का। हाँ जी, समझ में आ गया। उसके बाद मुझे बताओ इस साल के एंड पे हमें कितना पैसा और लेना है? हमें सर 40 मेंबर ने पैसा नहीं दिया, 4,000 रुपये हमें लेने हैं, तो यहाँ पर आएगा 4,000। क्या लास्ट ईयर का कुछ पैसा पेंडिंग है? सर लास्ट ईयर था ही नहीं, तो ये आ गया इधर 4,000। अब ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना लास्ट ईयर, इसको भी मैं अगले एग्जाम्पल में कवर करने वाला हूँ, तो ध्यान से आपको समझनी है एक बात। अगर कोई बात कहीं पर मिस हो रही है या समझ में कम आ रही है तो दोबारा से वीडियो को प्ले कर सकते हो आप, ताकि दोबारा से आप रिवाइज करोगे तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एडवांस। एडवांस कितना है? एडवांस 1,000 रुपये। 1,000 हमें मिला था, तो मैंने अभी बताया था, एक तो बैंक में उसका इम्पैक्ट आएगा और दूसरा लाइब्रेरी साइड पर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1,000 यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलो अब देखो इसको, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ये एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको एक पढ़ने का तरीका भी बता दूंगा आपको, ठीक है, बिल्कुल सिंपल करके। और अगर आपने वो तरीका सीख लिया एक बार, तो आपको मैं ये गारंटी कर सकता हूँ किसी भी लेवल का, मैं दोबारा रिपीट करूँ, किसी भी लेवल का, चाहे कोई प्रोफेशनल एग्जाम हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आप हैंडल कर पाओगे। तो चलो जी, यहाँ पर इसका अगर हम टोटल देखें तो टोटल हमारा 21,000 ही बन रहा है और 21,000 ही बनेगा। अब हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट ईयर को समझने की कोशिश करते हैं, तभी हमें हर बात समझ में अच्छे से आएगी। तो नेक्स्ट ईयर में देखो ये क्या है हमारे पास, आपको मैंने बताया था, अगर हमारे पास बैलेंस सीडी, सॉरी यहाँ पे ये बीडी लिख दिया गया है, इसको हम सीडी करेंगे, ये कॉपी करा होगा इसलिए यहाँ पे ये आ गया। चलो जी, ये क्लोजिंग बैलेंस है। बैलेंस सीडी अगर इस तरफ आ रहा है तो कौन सा बैलेंस होता है? मैंने वैसे पहले भी ये बात पूछी है, फिर से पूछ रही, कौन सा बैलेंस होता है? ये होता है डेबिट बैलेंस। और उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि जो सीडी बैलेंस इस तरफ आ रहा है वो क्यों आ रहा है? डेबिट साइड बड़ी होने की वजह से ही तो सीडी इस तरफ आ रहा है। क्रेडिट साइड छोटी होगी, डेबिट बड़ी होगी, तो नेट बैलेंस किस तरफ आ रहा है? यहाँ पे। तो क्लोजिंग बैलेंस अगर कभी आपको क्रेडिट साइड पे दिया है तो वो डेबिट बैलेंस है, और क्लोजिंग बैलेंस अगर कभी आपको डेबिट साइड पे दिया है तो वो क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि वो क्रेडिट साइड बड़े होने की वजह से यहाँ पे आया है ना। तो ये कौन सा बैलेंस है? ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। तो सर हम बस इसको याद कर लेते हैं, डेबिट साइड पर क्लोजिंग आएगा तो क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट साइड पर क्लोजिंग आएगा तो डेबिट बैलेंस है। तो आपको जैसे करना है वो कर लीजिए, लेकिन एक बार समझ लीजिए इसको, ठीक है ना। चलो अब मुझे बताओ, ये बैलेंस जो है वो आपका नेक्स्ट ईयर डेबिट साइड पे ही जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए? हाँ सर, यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो यहाँ चला जाएगा 4,000। ध्यान से देखो, उसके बाद जो हमारा ये वाला बैलेंस है, कौन सा वाला बैलेंस? ये जो यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट, तो यहाँ पे आ जाएगा वो 1,000। ये तो बात आपने भी सीखी है कि लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग होता है नेक्स्ट ईयर इस तरफ ट्रांसफर होता है बीडी, और वो रीज़न यही है क्योंकि वो अगर क्रेडिट साइड पे है, बैलेंस आ रहा है, तो इसका मतलब वो डेबिट बैलेंस है, तो वो डेबिट पे जाता है। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे सेम है, नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे थे 200 और एक मेंबर का सब्सक्रिप्शन था 100 रुपये, तो टोटल यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो बनती है लेनी वो 20,000 ही बनती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पोजीशन क्या है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ। हमें क्या हुआ, जो ये 4,000 हमें लेने थे लास्ट ईयर के, ध्यान से देखो, हमें 4,000 रुपये लेने थे ना, तो कुछ लोगों ने पैसा दे दिया,
कुछ लोगों ने पैसा हमें दे दिया, यानी 4,000 में से हमें 3,000 रुपये रिसीव हो गया। लास्ट ईयर का जो हमारे पास 4,000 आउटस्टैंडिंग था उन लोगों ने पैसा यहाँ पे दे दिया करंट ईयर में। तो हमारे पास करंट ईयर में जो टोटल पैसा मिला है वो निकाल रहा हूँ मैं, जरा कंप्यूट कर रहा हूँ। अब ध्यान देना, इस 20,000 में जो मेरा करंट ईयर बनता था 20,000 में से मुझे यहाँ पर मिल गया मान लो 15,000, करंट ईयर के नाम का मिला मुझे 15,000। कुछ लोगों ने यहाँ पर भी पैसा नहीं दिया। तो मैं नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ कि लोग इस तरह के होते हैं कि इस साल का वो कुछ लोगों ने पैसा ना दिया हो, और कुछ लोग हमेशा की तरह अच्छे भी होते हैं। तो कुछ पैसा हमें एडवांस आ गया, और एडवांस आया मान लो 9,000 अगले साल के लिए। तो मुझे ध्यान से बताओ, सोच समझ के बताओ, हमारे पास टोटल पैसा रिसीव कितना हुआ। सर आप ऐसा करो 9,000 मत लो, 9,000 थोड़ी सी ना ओड फिगर आ जाएगी, तो ऐसा करते हैं हम इसको ले लेते हैं 2,000। तो ये कितना हो गया, 15 और 3 18 और 2 20, 15 3 18 और 2 20। हमें यहाँ पे जो रिसीव हुआ इस साल रिसीट एंड पेमेंट में आया, टोटल जो हमें मिला वो 20,000 मिला। जिसमें अगर हम बाइफरकेशन देखें तो पिछले साल का जो बचा हुआ था, सर पिछले साल का कितना था देख लो, पिछले साल कितना था 4,000 था, उसमें से 3,000 मिल गया। जो हमारा करंट ईयर का ड्यू हुआ था उसमें 15,000 रुपये मिल गया, सभी लोगों ने दिया, तो कुछ ने नहीं दिया अभी भी। और 2,000 हमें एडवांस में मिल गया नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 1,000 हमारा इस साल के एंड पर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बचा। सर कैसे निकाल रहे हो, देखो ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी, लेकिन मैं अभी आपको एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूँ धीरे धीरे, और अभी मैं इसको लिख देता हूँ, फिर आपको धीरे धीरे समझाने वाला हूँ। और 25-26 का हमारे पास, एक बार रुको मैं जरा कैलकुलेट कर लूँ, 4,000। सर ये 4,000 आपने कैसे निकाला, कोई बात नहीं मैं अभी समझा रहा हूँ, 2 मिनट रुको, ये दोनों फिगर मैं समझा देता हूँ अभी, 2 मिनट रुक जाओ। तो टोटल यहाँ पे 5,000 और यहाँ पे आ गया इधर 2,000, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। देखो जितना भी हमें इस साल एडवांस मिला है, जैसे हमने लास्ट ईयर उसको ट्रीट किया था, एक तो रिसीट एंड पेमेंट में आ जाएगा, दूसरा वो इस साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा ये 2,000 है, 20,000 हो गया। तो जो भी आपके पास एडवांस आए ना, क्वेश्चन नॉर्मली ये चीज़ देता है आपको, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ये दिया होता है कि इस साल का एडवांस, मतलब इस साल एडवांस कितना है, अगले साल के लिए इस साल कितना पैसा मिला, ये नॉर्मली दिया होता है। तो आप उठा के यहाँ रख लो, आपको 6 फिगर पूरी करनी है ना, 6 फिगर को पूरा करना है। तो इस तरह से आप ये इस तरह से फिगर कंप्लीट करोगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट ईयर का हमने कैसे कंप्यूट किया। देखो लास्ट ईयर हमारा कितना पैसा बचा था लेना लोगों से, 4,000 रुपये बचा था। 4,000 में से 3,000 रुपये, ध्यान देना 4,000 में से 3,000 रुपये तो हमें मिल ही गए इस साल। 4,000 में से 3,000 रुपये हमें इस साल मिल गया है। तो हमारा लास्ट ईयर का अभी भी कितना बचा हुआ है, लास्ट ईयर का अभी भी हमारे पास, यानी हमें लोगों से लेना है, तो वो आउटस्टैंडिंग में यहाँ पे दिख रहा है। तो बस अब अभी आप 2 मिनट के लिए सिर्फ इन फिगर्स को देखो। 4,000 हमें लोगों से लेना था लास्ट ईयर, आप ऊपर जाके एग्जाम्पल आराम से देख लो, हमें 4,000 रुपये लेना था। तो 4,000 में से इस साल 24-25 में 3,000 मिल गया है, रिसीव हो चुका है हमें। और जो नहीं मिला है वो कितना है, इस साल के एंड पर भी वो अभी तक आउटस्टैंडिंग है, यानी कुछ लोग सुपर लेट लतीफ हो सकते हैं, तो अभी भी नहीं मिला है। तो इस तरह से आप ये फिगर को कंप्यूट करोगे। अब एग्जाम में क्या होगा, जो 4,000 रुपये ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, 3,000 भी क्वेश्चन में दिया होगा, तो ये फिगर क्या आप निकाल पाओगे। हाँ, तो इसके आपके इस तरह से 2 लिंक हैं, लास्ट ईयर का या तो कुछ मिल चुका होगा या कुछ मिलना अभी बाकी होगा। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है, ये दोनों फिगर आपको दे देगा 3,000 और 1,000, और ये मिसिंग कर देगा। तो आप इससे क्या मतलब निकाल लोगे, 3,000 लास्ट ईयर का अभी मिला है और अभी भी 1,000 बाकी है, तो इसका मतलब लास्ट ईयर का टोटल कितना पेंडिंग होगा, 4,000। तो कोई भी इन तीनों में से कोई भी 2 फिगर दे देगा, एक आपको निकाल लेनी है। ठीक है सर, हम समझ जाएंगे। लास्ट ईयर का भी इजी था लिंक बनाना, और नेक्स्ट ईयर का तो सुपर इजी है। नेक्स्ट ईयर का तो कुछ होगा ही नहीं, सीधा ये आपका जो भी रिसीव होगा उसको सीधा
आप क्लोजिंग बैलेंस में यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। जो भी अब लिंक बचे हैं वो करंट ईयर के बचे हैं। करंट ईयर का भी हम एक बार समझ लेते हैं, देखो ध्यान से। तो करंट ईयर का मैं कौन सा एक अलग पेन यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला। अब देखना बड़े ध्यान से, 20,000 करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन यहाँ पे बनी थी। हाँ सर 20,000 बनी थी, उसमें लास्ट ईयर क्या कुछ पैसे मिले थे, चेक करो। क्या किसी ने पिछले साल ही इस साल के लिए पैसे दे दिए थे? हाँ सर पिछले साल ही इस साल के लिए कुछ पैसे आ गए थे। अब आप बाकी फिगर को मत देखो, सिर्फ करंट ईयर की देखो, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे, इसलिए मैंने अलग कलर यूज करा है। तो 20,000 में से लास्ट ईयर कितने मिल चुके थे आप चेक कर लो। 1,000 दिए थे ना पहले कुछ लोगों ने, हाँ सर हमें याद है 1,000 मिले थे। तो 20,000 में से 1,000 तो पहले ही मिल चुके हैं। तो आगे कितने बचे? 19,000। 19,000 में से इसी साल कितने मिल चुके हैं? 15,000। 19,000 जो बचे थे उसमें से 15,000 मिल चुके हैं इसी साल। तो कितने करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग बच गए? 4,000। तो अभी आप पूछ रहे थे कि ये 1,000 और 4,000 कैसे लिखा, इस तरीके से लिखा मैंने। तो दोबारा से देख लो, मैं यहाँ पे एक एक करके इनको हटा देता हूँ। आपका सिर्फ आपको करंट ईयर का देखना है, आराम से देखो करंट ईयर के 3 लिंक आराम से चेक करो। भाई सीधी बात है, 20,000 में 20,000 इस साल की यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बन रही थी, है ना। 20,000 की सब्सक्रिप्शन इस साल की यहाँ पे बनती थी। अब 20 में से 1,000 तो पिछले साल ही मिल चुका है। ऊपर से देख लो ये कहाँ से आया है, देखो 1,000 मिला था ना, 1,000 हमने यहाँ डाल दिया था इधर, और ये वो यहाँ पे आ गया। तो 1,000 तो पहले ही मिल चुका है। 15,000 और मिल चुका है करंट ईयर यानी 24-25 का। तो टोटल कितना मिल चुका है? 20 में से 1 और 15 यानी 16 मिल चुका है। तो कितना करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है? सर करंट ईयर का सिर्फ 4,000 आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल करंट ईयर का जो टोटल करंट ईयर के एंड पे टोटल आउटस्टैंडिंग अगर है वो 5,000 है। ध्यान से सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आपको कंफ्यूज कर सकता है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 4,000 है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 1,000 है, टोटल आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2025 को टोटल आउटस्टैंडिंग 5,000 है। तो एग्जाम में कौन सी इंफॉर्मेशन दी है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो उसके बाद बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैं प्रैक्टिस करा ही दूंगा। चलो जी, करंट ईयर का आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट ईयर का बिल्कुल सिंपल है, जितना भी पैसा नेक्स्ट ईयर का है आप उसको उठा के कहाँ रख लोगे? बैलेंस शीट में यहाँ पे रख दोगे, इधर रख दोगे, और फिर अगले साल वो कहाँ पहुँच जाएगा? अगले साल वो इधर ही पहुँच जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और लास्ट ईयर का आपको अभी भी याद होगा, जो पर्पल कलर है उससे आप कॉम्बिनेशन बना लोगे। तो इस तरह से हमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो मुश्किल कुछ नहीं है, बस थोड़ी और प्रैक्टिस इसमें करनी पड़ेगी। जैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये आपके लिए बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो एक आपका इस तरह का एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनता है जिसके अंदर हमें अलग अलग बाइफर्केशन दी होती है। तो हमारा जो टारगेट रहता है वो आउटर फिगर को निकालने का रहता है, यानी किसी तरह से हम इन 6 की 6 आइटम, अगर मान लो हमारे क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन है तो हम ये 6 की 6 आइटम निकालने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही 6 आइटम हमारे पास आ जाती हैं फिर हम इनकी पोस्टिंग करते हैं। रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब देखो एक ही क्वेश्चन में सब जगह ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है हमें क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन हो और एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन हो। तो रिसीट एंड पेमेंट वाला जो पोस्टिंग है वो तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो छोड़ दो। बाकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम डाल देंगे। या फिर सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन आया, रिसीट एंड पेमेंट दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे दिया, आपको बनाना है क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो उस केस में सिर्फ आप कौन से डालोगे? ओपनिंग वाले बैलेंस डालोगे और क्लोजिंग वाले डालोगे, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट वाले ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखे हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले ऑलरेडी दे रखे हैं। तो मैं हर तरह के लिए, हर सिचुएशन के लिए आपको यहाँ पे प्रिपेयर करके चलूंगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड वाला पॉइंट भी आता है, लेकिन वो मैंने आपको बताया जब इन क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी उसके बाद हम उस तरह के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा सब्सक्रिप्शन के, और ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना काम नहीं चल सकता। तो आपको अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से कवर करना है, समझना है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और कोई मुश्किल नहीं है,
तरीके से आप करोगे, मेरे साथ साथ चलोगे, तो ये कॉन्सेप्ट 100% आपको मैं स्ट्रॉन्ग करके दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में कुछ अगर वैल्यू एडिशन किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाइए, एक लाइक एंड वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।